भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए आपको दिखाते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो सेमी लॉकडाउन लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से, कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दुकानें हैं, उनको खोली जाए। जो भी इसके अलावा जो भी प्राइवेट जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज़ हैं, उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो कि सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी है वो खुले हैं। और भी 50% जो वहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं उनके तरफ उनकी जो है 50% उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ ये सीए ग्रुप जो है, सभी लोग सीए कंपनी से आते हैं। हम डिटेल जानना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, इन्होंने एक अपनी मांग रखी है यहाँ के कमिश्नर से कि सीए ऑफिस को भी खोला जाए ताकि जीएसटी हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, इससे इन लोगों को जो जिसको भी ज़रूरत है वो इस चीज़ का लाभ पा सके। आइए हमारे साथ हैं पास प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे धमंकर साहब। सर, आप बताइए कि आप यहाँ पे जो मांग लेकर आए, क्या है आपकी मांग? देखिए, ये सीए की जो हमारी कम्युनिटी है मीरा भाईंदर में और पूरे राष्ट्र में, ये देश के नेशन बिल्डिंग के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान कर रही है। जैसे जीएसटी का मामले है, जैसे इनकम टैक्स है, टीडीएस है, विविध उद्योगों के जो कामकाज है, उसमें सीए लोगों का सहभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा हुआ है कि जैसे प्राइवेट ऑफिसेस को पाबंदी लगाई गई है, तो हमारी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, विनती थी गवर्नमेंट से कि हमें भी अलाउड करें हमारा ऑफिसेस खोलने के लिए, क्योंकि हमें जो डेडलाइंस तय करनी पड़ती है, टैक्सेस अपने नागरिकों के पे करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको ऑफिस खोलने की ज़रूरत है। तो हमारी ये एक विनती है गवर्नमेंट से। हम लोग आज मीरा भाईंदर म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर साहब को आज मिले थे हम लोग, और उनसे एक विज्ञापन देके, एक पत्र देके एक रिक्वेस्ट किया है कि हमें भी ऑफिस खोलने की परमिशन दे दो और राष्ट्र की सेवा की ये भी हमें एक संधि दे दो। तो सुधा धमंकर साहब ने कि क्योंकि वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के डेट में जो भी इनकम टैक्स रिटर्न हो, जीएसटी है, क्योंकि कार्य तो चल रहे हैं, तो उसके लिए इनके ऑफिस को खुलना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी को कि सर, क्या है आपकी मांगे और क्या चाहते हैं? आज हमने मीरा भाईंदर के आयुक्त साहब से विनती की है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एसेंशियल सर्विस में लाया जाए, ताकि जो देश के विकास के लिए और देश की जो स्टेट्यूटरी कंप्लाइंस है, जैसे जीएसटी है, जो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और बहुत सारी जो कंप्लाइंसेज है, इनकम टैक्स, अभी तो बैंक ब्रांच ऑडिट भी चल रही है, जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से विद इन गाइडलाइन ड्यू डेट में उसको फॉलो करना पड़ता है। और जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट देने के लिए कंप्लाइंस टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो आयुक्त साहब से हमने आज यही रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द ये मीरा भाईंदर के जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको भी ऑफिस ओपन करने का ये प्रस्ताव दिया जाए। और साथ ही साथ हम जल्द ही वसई विरार में भी इसका रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी वसई ब्रांच जो सीए इंस्टीट्यूट है, जो मीरा रोड से लेकर विरार तक का जुडिडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जुडिडिक्शन के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको एसेंशियल सर्विस में लिया जाए, ताकि हम सारी ड्यू डेट जो गवर्नमेंट के प्रावधान है उनको फॉलो करें और जल्द से जल्द गवर्नमेंट के जो फंड है वो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। थैंक यू। आपका नाम क्या होता है? सौरभ अग्रवाल। आप मैं उपाध्यक्ष हूँ वसई ब्रांच का। आप क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आयुक्त जी से हम लोग मिले हैं आज। आयुक्त जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द हमें ये अनुमति देंगे, हम अपना ऑफिस खोल पाएंगे। हमने उनसे अनुमति मांगी है कि हमारे ऑफिस के एटलीस्ट मिनिमम 50% स्टाफ से हम ऑफिस खोल पाएँ, जिससे कैसे अभी जैसे हमारे अध्यक्ष सर ने बताया कि बैंक ब्रांच ऑडिट की हमारी ड्यू डेट है और जीएसटी की हमारी हर महीने की ड्यू डेट है, जो हम टैक्सेस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश के विकास के लिए ही ये पैसा यूज़ हो रहा है, और हमें अगर आवश्यक एसेंशियल सर्विस में लाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं देश के विकास और गवर्नमेंट को ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या होगा? लोकेश कोठारी, सेक्रेटरी हूँ मैं वसई ब्रांच का। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि हमारे जो कंप्लाइंसेस इतने सारे हैं ये मंथ के, अप्रैल मंथ के, और वो काम सब पेंडिंग है, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से ना हमारे स्टाफ आ पा रहे हैं ब्रांच में, हमारे ऑफिसेस में, ना हमारे कुछ कंप्लाइंसेस कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो जिस तरह से आज आश्वासन दिया है हमारे कमिश्नर ने कि जल्द से जल्द पॉजिटिवली इसको हमारे जो 50% जो कैपेसिटी है स्टाफ की, उससे हमारे ऑफिसेज रीओपन होंगे सीए के। तो हमें इस आश्वासन की उम्मीद है कि जल्द से जल्द आश्वासन आए और हमारे जितने प्रैक्टिसिंग सीए हैं उन्हें इसका लाभ मिले। तो सुना आपने कि ये जो सीए एसोसिएशन के जो यहाँ पे कार्यकारी जो भी पदाधिकारी लोग आए हैं, वो यहाँ के कमिश्नर से मांग इन्होंने रखा, एक ज्ञापन दिया
कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग में है, टैक्सेस का काम हो चाहे वो GST का काम है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने दरख्वास्त किया है यहाँ के कमिश्नर से कि आप हमें कम से कम 50% जो उपस्थिति है स्टाफ की उसके साथ हम ऑफिस को लें, क्योंकि देश की उन्नति में हमारा भी बहुत बड़ा, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, टैक्स से जुड़ा हुआ होता है, GST से जुड़ा हुआ था, तो इनका डिमांड भी जायज़ है। अब देखना ये होगा कि कितना जल्द कमिश्नर के द्वारा इनके जो मांगे हैं वो पूरा किया जा सके। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आदिल के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप बने रहिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।